हेलो स्टूडेंट्स। सो आई एम हेमंत श्रीवास्तव, वेलकम बैक माय चैनल, यूट्यूब चैनल है ना। तो आज हम आपको एक ऐसे एसेट्स के बारे में बताने वाले हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, आप उसको छू भी नहीं सकते, बट उसकी वैल्यू जो है ना पार्टनरशिप में या किसी फर्म में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब जो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं उसको छू भी नहीं सकते, फिर भी उसकी वैल्यू। तो ये एक बिजनेस का एक ऐसा एसेट्स है जिसको हम कहते हैं क्या, गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं, राइट। अब ये गुडविल जो होता है इसको अगर आपसे आम लैंग्वेज में बोले जनरली तो इसको हम कहते हैं किसी भी पर्सन का रेपुटेशन, किसी फर्म का रेपुटेशन, राइट। वो रेपुटेशन जो होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। तो ये रेपुटेशन जो है ना ये दो तरीके से होती है। ये गुडविल को हम दो तरीके से कहते हैं। गुडविल मतलब दो तरीके से कहने का मतलब क्या है? एक तो आपका हो गया सेल्फ जनरेट, एक सेल्फ जनरेट जो आपने खुद से कमाई, खुद से आपने अपनी बनाई बनाई हुई गुडविल को आप क्या कहते हैं? उसको सेल्फ जनरेट कहते हैं। दूसरा दूसरा जो होता है वो होता है क्या? परचेज। मतलब आप ये भी कह सकते हैं जो चीजें दिखाई भी नहीं देती, जिसको छू भी नहीं सकते, उसको भी परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। परचेज क्या करते हैं? हम किसी भी एक ऐसे पर्सन की जिसकी गुडविल को हम क्या करते हैं? बिजनेस पे परचेज किया जाता है। कोई ऐसा शॉप है, कोई ऐसी मॉल है, कोई ऐसी जगह है जिसको हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो उसकी कॉस्ट प्राइस तो उसका देते ही है और साथ में उसका हम क्या करते हैं? एक हम उसका गुडविल का भी पे अमाउंट करते हैं। जो गुडविल होता है उसकी भी। अब गुडविल क्या है भाई? अगर कोई भी अगर कोई बिजनेस चला रहा है, वो अचानक कोई अगर बंद कर देता है ना, तो जब बंद कर रहा है तो वो क्या करेगा? वो तो अपना सेल कर रहा है ना। अगर हम उसको खरीद रहे हैं तो हम उसका एक बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट किया उसका तो प्राइस देंगे ही, साथ में जो उन्होंने 10 साल 5 साल 2 साल 3 साल जो मेहनत करके जो एक गुडविल बनाई है उसका भी क्या करता है? उसका भी सेलर पैसा लेता है परचेजर से। कहता है भाई हमने इतने दिनों से काम किया, अब इतने दिनों से काम किया, हमने इतने मार्केट बनाए, इतने कस्टमर बनाए, वो तो एकदम जगह बनाए होंगे है ना। कस्टमर जानते हैं कि भाई यहाँ पे जाओ ये चीजें मिल जाती है। आपको क्या करना है? आपने तो पैसा दिया, आपने उस दुकान को खरीद लिया। तो ये इतनी आसानी से नहीं, ये गुडविल बनाई गई है तो इसका भी आप क्या करोगे? आपने 5 साल जो मेहनत की उसका भी आपको देना पड़ेगा क्या? पैसा। तो हम क्या करते हैं? उसकी एक वैल्यू पे करते हैं, उसी को हम कहते हैं गुडविल को परचेज करना, राइट। तो अब ये गुडविल जो परचेज करते हैं ना इसको इसको हम क्या कहते हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रीटमेंट किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। कहां शो करते हैं? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इन बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हम उधर किस साइड दिखाते हैं? ऑन एसेट साइड दिखाते हैं, क्योंकि ये जो गुडविल होता है वो हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर एसेट्स की भी बात कर रहा है तो ये गुडविल किस टाइप का एसेट्स होता है? कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एमसीक्यू में, दैट्स व्हिच टाइप ऑफ गुडविल, व्हिच टाइप ऑफ एसेट्स ऑफ गुडविल। तो आपका आंसर होना चाहिए इसको हम कहते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। कौन सा एसेट्स? इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही हम उसको छू सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? इसको फील कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे टाइप के एसेट्स को हम क्या कहते हैं? इनटैंजिबल एसेट्स कहते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जांपल गुडविल, राइट। अच्छा, अब ये गुडविल तो होगी दो तरीके की। एक क्या हो गया? सेल्फ जनरेट हो गया, दूसरा क्या हो गया? परचेज हो गया। परचेज हम करते हैं, खरीदते हैं, गुडविल को हमने खरीदा जाता है और हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट साइड शो करते हैं। अच्छा, ये कब तरीके से कब कब खरीदा जाता है या गुडविल की वैल्यूएशन कब की जाती है? तो मैं आपको बता दूं, हमें नीड कब होती है, गुडविल की नीड कब होती है? तो गुडविल की नीड होती है इन केस ऑफ change in profit sharing ratio, change in profit sharing ratio, CPSR, change in profit sharing ratio। दूसरा क्या होता है? दूसरा in case of admission,
किसी कंडीशन में जब किसी भी पार्टनरशिप में किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप में, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, गुडविल की नीड होती है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, अगर हम दो पार्टनर्स एक साथ काम कर रहे हैं, तो दो पार्टनर एक साथ, अगर कोई नए पार्टनर से जब नीड पड़ती है, तो जब भी कोई नया पार्टनर, मैं आपको बता दूं, जब भी कोई नया पार्टनर किसी फर्म में एडमिटेड होता है, तो वो पुराना पार्टनर से कहता है भाई तू इतनी जल्दी इतनी आसानी से यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकता, उसके लिए आपको हमने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया वो दो, और साथ में हमने जो इतने दिनों तक उसकी एक रेपुटेशन बनाई है उसका भी आपको वैल्यू देना पड़ेगा, है ना। तो जब नए पार्टनर एडमिशन लेता है तो वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल दोनों को लेकर आता है। बाद में जब मैं आपको आगे वीडियो में एडमिशन के केसेस पढ़ाऊंगा तो वो उस कंडीशन में आते हैं कि गुडविल को वो कैश में भी लेकर आता है और वो नॉन कैश में भी लेकर आ सकता है, ठीक है। तो हम उधर आगे की वीडियो में बताएंगे। फिलहाल मैं ये जानूं कि इन केस ऑफ एडमिशन के कंडीशन में भी गुडविल की नीड होती है। थर्ड, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल लेगा, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो कोई पार्टनर अगर जा रहा है फर्म को छोड़ के, उसका रिटायरमेंट हो रहा है, तो क्या वो गुडविल का पैसा नहीं लेगा? उसने भाई 40 साल 20 साल 30 साल अगर मेहनत की है और उसमें अपनी गुडविल बनाई है, तो वो क्या करता है, वो फर्म से गुडविल का पैसा क्या करता है, वो लेकर जाता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ, है ना, डेथ के कंडीशन में भी क्या करते हैं, उसके गुडविल को क्या कर लेते हैं, जो कंटिन्यू पार्टनर्स बचे होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन केस ऑफ डेथ के भी कंडीशन में गुडविल की नीड होती है। एंड लास्ट आता है क्या, अमलकमेशन। किसी भी फर्म का अमलकमेशन एक साथ मिल जाना होता है, कोई भी फर्म का डिसॉल्व होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या प्रॉब्लम होती है, इन सब की कंडीशन में होती है नीड ऑफ गुडविल। तो गुडविल की नीड कब होती है, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन केस ऑफ एडमिशन, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ एंड अमलकमेशन, राइट। अब ये तो हो गई नीड की बात करें। अब हाउ इट विल बी कैलकुलेट ऑफ गुडविल, अगर हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात करें फर्म में, कि गुडविल को कैलकुलेट भी करते हैं, ये भले इंटेंजिबल एसेट है, दिखाई नहीं देता, छू भी नहीं सकते, बट इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा हम देखते हैं। ये पार्टनरशिप में आप, ये पूरे पार्टनरशिप की बुक में आता है। गुडविल का एक ऐसा पॉइंट है जो ये पूरे पार्टनरशिप की बुक में आएगा कि भाई गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करें, और ये बच्चों को सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज करता है। बट इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपको बहुत अच्छे से पार्टनर्स कैपिटल आप बना भी सकते हैं, राइट। चलिए हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल की वैल्यूएट कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, गुडविल का वैल्यूएशन 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 प्रोसेस। पहला प्रोसेस एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड्स, और तीसरा होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। यहां पे जब हम कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ेंगे तो वहां पे भी 2 तरीके से आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स। तो ये 3 तरीके से हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। पहला हमारा क्या है बेटा, पहला है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा हमारा है क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड है हमारा क्या, कैपिटलाइजेशन मेथड। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। हम आपको बताते हैं कि गुडविल की कैलकुलेट कैसे करते हैं। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर ले तो सबसे पहले इसमें हम सबसे पहले जो पॉइंट क्लियर करते हैं वो हम करते हैं क्या, एवरेज प्रॉफिट। ये बार बार आएगा एपी, तो एपी का मतलब आप समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एपी का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट। हाउ इट विल बी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट,
तो एवरेज आपने तो बहुत पहले पढ़ा होगा ना कि एवरेज किसी का निकालना कैसे। एवरेज मतलब क्या हो गया, जितनी भी चीजें दिए गए, डेटा जो दिया गया उसको ऐड कर लो और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, तो आपका एवरेज निकल जाता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट की एवरेज की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सम्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल के प्रॉफिट दिए गए हैं उस प्रॉफिट को ऐड कर लो और जितने साल के प्रॉफिट को आप ऐड कर लो उससे उतने साल तक डिवाइड कर लो, तो आपका निकल जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट। देन एवरेज प्रॉफिट तो निकल गया, अब उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, बाय द एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे हमने क्या कर लिया, सम्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर लिया, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब एवरेज प्रॉफिट को क्या कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाइड कर लेंगे। आपको कहीं ये कंफ्यूज तो नहीं होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एक दुकान है, कोई एक शॉप है, राइट। अब वो क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। अब हमको उस दुकान को खरीदना है या उस दुकान को हमको क्या करना है, किसी के नाम करना है। तो अब कितने साल का करना है, मान लो 2 साल का करना है, 3 साल का करना है, 4 साल के लिए करना है ना। तो हम क्या करेंगे, उसका पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और जितने साल के लिए उस दुकान को हम किसी के नाम कर रहे हैं या खरीद रहे हैं, हम उस नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो वैल्यू आता है हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ गुडविल, राइट। देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल कैलकुलेट करें, देन फर्स्ट कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट द फॉर्मूला ऑफ सम्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स। दूसरा गुडविल। अब गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम दूसरे पॉइंट पे सुपर प्रॉफिट मेथड्स। सुपर प्रॉफिट मेथड्स में सबसे पहला पॉइंट हमारा जो निकलता है वो निकलता है क्या, एवरेज प्रॉफिट। क्या, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। देन हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट पे क्या निकालते हैं, सेकेंड पॉइंट पे हम निकालते हैं क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड पे निकालते हैं सी, थर्ड पॉइंट सुपर प्रॉफिट एंड डी। फोर्थ पॉइंट पे निकालते हैं क्या, गुडविल। देन गुडविल का यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम ही जैसे यहां पे गुडविल का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। यहां पे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, सीक्वेंस में करना है। ये नहीं कि एवरेज प्रॉफिट करो फिर सुपर प्रॉफिट ना। एवरेज प्रॉफिट जिसका हमने फॉर्मूला बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसी तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। कैपिटल आपके क्वेश्चन में दिया रहता है, कैपिटल को रेट ऑफ रिटर्न और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, आपका निकल जाता है नॉर्मल प्रॉफिट। इन केस कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ना आपको कैपिटल नहीं देते, तो आपको अगर कैपिटल नहीं देगा और एसेट्स और लायबिलिटीज दे दिया, तो आपको पहले पता होना चाहिए, आपको मैं अभी भी बता दे रहा हूं कि कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। क्या, कैपिटल, अगर कैपिटल डायरेक्ट नहीं दिया है और एसेट्स और लायबिलिटीज दिया है, तो आप एसेट्स में से लायबिलिटीज के वैल्यू को डिडक्ट कर दोगे, देन यू विल बी फाइंड कैपिटल, तो आप कैपिटल पाओगे, ठीक है। अब क्या निकल गया आपका, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू को डिडक्ट कर दो,
देन यू विल बी फाइंड सुपर प्रॉफिट, राइट। अब सुपर प्रॉफिट निकल गया, देन यू कैन कैलकुलेट गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो ये आपके निकल गए क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकलते हैं। पहले आप क्या कैलकुलेट करते हो, एवरेज प्रॉफिट। दूसरे पॉइंट पे क्या कैलकुलेट करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड पे क्या करते हो आप, सुपर प्रॉफिट। एंड फोर्थ पे क्या करते हो आप, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। जैसे सपोज कर लो कि हम एवरेज प्रॉफिट, बार-बार एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो एवरेज प्रॉफिट निकलता है कैसे। सपोज कर लो कि अगर हमने क्या कर लिया 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022, ठीक है। इस साल हमने क्या कर लिया, प्रॉफिट कमाया 1 लाख। इस साल हमने प्रॉफिट कमा लिया 1,20,000। इस साल हमने प्रॉफिट कमा लिया 80,000। इस साल हमने प्रॉफिट कमा लिया 1,50,000। एंड देन फिर कितना हो जाएगा आपका 50,000। ये 4 साल के प्रॉफिट का एक प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हमने आपको क्या बताया, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला बताया सम्स ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलो हम यहां से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए पहले क्या करोगे, इसका एक प्रॉफिट का सम्स करोगे। तो 1 लाख, 120, 220, 80, 3 लाख, 3 लाख 150 कितना 4,50,000 और प्लस 50,000 कितना हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख, 1 लाख। मतलब ये जो 2018 से 2020 का जो एक प्रॉफिट दिया गया है, उसका हमने अगर एवरेज निकाला तो पता चला कि ये 5 साल में हर साल का जो एवरेज, 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है, 1 लाख। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। कभी कभी एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो 5 इयर्स के प्रॉफिट दिए गए, इसमें से किसी एक साल क्या हो जाता है, किसी एक साल, इस साल की बात कर लेते हैं, लॉस दे दिया। क्या कभी कभी ब्रैकेट लॉस को क्या करता है, वो ब्रैकेट में डिनोट करता है। तो अगर कोई भी अमाउंट ब्रैकेट में लिखा है तो आप उसको लॉस समझते हैं, राइट। अगर ये लॉस में दे दिया, ठीक है, तो लॉस में दे दिया तब हम क्या करेंगे, हमने तो बोला कि सम्स ऑफ प्रॉफिट, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जितने प्रॉफिट दिए गए प्रॉफिट को ऐड करो और जो लॉस दिया उस लॉस की वैल्यू को क्या कर दो, डिडक्ट कर दो, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। क्योंकि आपको निकालना तो 5 साल के लिए, अगर किसी ईयर से अगर लॉस दे दिया तो उस लॉस को क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। सपोज दैट, जैसे एग्जांपल देखते हैं। अब हम यहां पे अगर एवरेज प्रॉफिट की बात कर ले तो कितना हो गया, 1 लाख 120 कितना 220 प्लस 80 3 लाख, 3 लाख और प्लस 50 350, और 350 में हमने क्या कर दिया, 150 को माइनस कर दिया तो कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 1 2 20 3 लाख 3,50,000, 1 50 माइनस कर दिया कितना हो गया 2 लाख। 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, हमने क्या कर दिया, इस 150 की वैल्यू को माइनस कर दिया बिकॉज इट इज अ लॉस। अगर लॉस है तो हम क्या करेंगे, किसी भी ईयर से अगर लॉस दे देता तो उस लॉस को हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट में से डिडक्ट कर देते हैं। चलो सॉल्व कर लिया, अगर इसको सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाता है 40,000, मतलब हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया 40,000, ठीक है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि एवरेज प्रॉफिट से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो भी जितने साल का भी प्रॉफिट दिया रहेगा उस प्रॉफिट को आप ऐड करोगे, ऐड करने के बाद उस नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर किसी भी साल अगर लॉस दिया रहता है तो उस लॉस को हम क्या कर देते हैं, उस टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, राइट। ये एवरेज प्रॉफिट की हमने बात कर लिया। अगर अब क्या आता है, अगर यहाँ पे तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया, आप तो अब यहाँ से गुडविल भी कैलकुलेट कर सकते हो। हम सुपर प्रॉफिट मेथड्स में आए, अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, हम इसी क्वेश्चन के बिहाफ पे आएंगे, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल कितना दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख, ठीक है। तो अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है,
तो नॉर्मल प्रॉफिट, तो कैपिटल अगर दिया हुआ है कितना, इफ कैपिटल गिवन 3 लाख एंड रेट ऑफ रिटर्न आपका दिया हुआ है कितना 15%, ठीक है। तो 3 लाख का आप क्या करोगे 15% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 45,000। ये 45,000 क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। आपने यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है। नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैसे निकाला, कैपिटल इज गिवन इन योर क्वेश्चंस 3 lakh and rate of return also given in your question 15%, then 15% of the value of capital 3 lakh, then you will find normal profit 45,000। आपने 45,000 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमने एवरेज निकाल लिया, हमने नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पे आपने अभी हमने आपको बताया सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में कितना है, कितना आया एवरेज प्रॉफिट 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 45,000, ठीक है। तो 45,000 आ गया। अब यहां पे देखिएगा ये आ रहा है नेगेटिव 5,000। अब मैं आपको बता दूं, अब यहां पे अगर आपका सुपर प्रॉफिट इन केस, वैसे तो नेगेटिव नहीं आता, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अगर सुपर प्रॉफिट कभी भी अगर नेगेटिव में आ जाता है तो आप गुडविल को कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि आपका सुपर प्रॉफिट ही नेगेटिव होगी, तो आप कभी भी गुडविल कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड्स। सपोज कर लो अगर यहाँ पे 3 लाख नहीं रहता, यहाँ पे 2 लाख रहता, राइट, 2 लाख का 15% निकाल दो तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा 30,000, ठीक है 30,000 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका क्या निकल गया, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, एवरेज प्रॉफिट 40,000। तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहो तो 40,000 यहाँ पे वैल्यू रखो, तो सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 30,000, तो 40 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना 10,000। मतलब आपका सुपर प्रॉफिट क्या हो गया 10,000। तो इसके पहले आपने देखा था नेगेटिव में आ गया, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इफ एवरेज प्रॉफिट लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट है ना, अगर आपका एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से कम है तब आप कभी भी गुडविल कैलकुलेट नहीं करोगे बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड, बिकॉज योर एवरेज प्रॉफिट इज इन लॉस, राइट। चलो, तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड से आपने गुडविल को कैलकुलेट कर लिया। अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैपिटलाइजेशन में जो दो तरीके के आते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हम आपको आगे की वीडियो बताएंगे। फिलहाल में हमने आपको बताया यहाँ पे आज गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। ओके, थैंक यू।